चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.2। ठीक है, देखो उसे करने से पहले हम देखेंगे कि आपका सेक्शन फॉर्मूला होता कहाँ पर है। ठीक है, देखो चलो एक एग्जांपल मानते हैं। ये आपका एक लाइन है, ठीक है, इसे नाम देते हैं कि ए और बी। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है आपका ए बी। ठीक है, इस लाइन ए बी पे हम कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं, नाम लेते हैं समझो यहाँ पर के। क्या लेते हैं के। ये जो आपका यहाँ पर के पॉइंट है, इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n रेशो में। किसमें? m/n रेशो में। ये जो आपका के पॉइंट है, इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इन रेशो में। रेशो मतलब समझता है? देखो रेशो का मतलब क्या होता है। मान लो अगर ये पूरा ए बी अगर आपका 5 पार्ट है, 5 पार्ट में डिवाइड है, तो के क्या कर रहा है, यहाँ 2 पार्ट और यहाँ 3 पार्ट। टोटल पार्ट में से 2 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट यहाँ, ऐसे डिवाइड कर मान लेंगे एग्जांपल। तो रेशियो कितना आपका 2:3, वही m/n। हमें तो नहीं पता तो हमने m/n माना। ठीक है, तो देखो ये हो गया रेशियो। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, ठीक है, तो वो जो आपका पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y, हमें वही फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, सेक्शन फॉर्मूला। इसी से आपका बन जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला भी। इसी से आपका क्या बन जाएगा, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी लाइन को अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर m/n रेशो में अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अगर निकालना है अगर आपको x और y, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m+n। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y कैसे निकालेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई भी लाइन को अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर m/n रेशो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जो आपका ये जो पॉइंट होगा, ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट है, वो एक्जैक्टली कहाँ पर होगा, आपके मिड पॉइंट पे। कहाँ पर होगा, आपके मिड पॉइंट में। चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट होगा आपका मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में अब जरा खुद सोचो, अगर ये मिड पॉइंट में है तो आधा हिस्सा यहाँ पर, आधा हिस्सा यहाँ पर। ठीक है, तो रेशो कितना हो जाएगा आपका, हमेशा क्या होगा रेशो, मिड पॉइंट में रहा तो रेशो क्या हो जाएगा आपका 1:1। क्या हो जाएगा आपका 1:1। ठीक है, अगर के पॉइंट अगर मिड पॉइंट में रहा तो उसका रेशो कितना हो जाएगा, दोनों भी हिस्से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम। दोनों हिस्सा अगर यहाँ पर सेम हो गया तो रेशो कितना हो जाएगा 1:1। देखो इसमें 1:1 पुट कर दो। अगर मिड पॉइंट फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है, तो इसी में आप 1:1 पुट करो। यहाँ 1 पुट किया, 1 × x2, 1 × x1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 + 1 2 लो। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल x2 + x1 कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। y निकालना है तो देखो यहाँ पर भी m/y2, y2, n × y1, y1, m और n कितना, देखो रेशो क्या है 1:1, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो लो, तो ये बन गया आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो बना नहीं है, सिर्फ वही से आया आपका, सेक्शन फार्मूले से ही आएगा। ठीक है, देखो तो ये रहा आपका सेक्शन फार्मूला, ये रहा आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, चलो इसे करते रेस करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट का यूनिट आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशो 2:3। ठीक है, देखो आपका एक लाइन है जो दिया है आपका A और B, और जो P पॉइंट है उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से रेशो में, देखो वो दिया है आपका 2:3। 2:3 मतलब 2 पार्ट यहाँ रहेगा तो 3 पार्ट वहाँ रहेगा। ठीक है, देखो A और B का देखो पॉइंट क्या दिया आपका, A दिया आपका -1,7, यहाँ लिखते। P हमें निकालना है तो इसे x और y मान लेंगे। और देखो यहाँ पर B कितना दिया है 4, -3। चलो हमें रेशो पता है, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, A और B भी पता है, तो लगा लो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा। देखो आपका सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो रेशो कितना दिया है, देखो 2:3, तो m/n कितना हो जाएगा आपका 2:3। क्या हो जाएगा आपका 2:3। हमें निकालना है P का कोऑर्डिनेट, तो P x, y। देखो यहाँ पर पहले आपको मानना होगा, ठीक है,
ये x, ये y, ये भी x, ये भी y, 1 1 2 2, ठीक है। लो x1 y1 x2 y2। चलो देखो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या था आपका यहाँ पर mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। चलो देखो m कितना गिवन है आपका, m है आपका है 2 तो 2 मल्टीप्लाई x2 कितना देखो आपका, x2 है आपका 4 तो 4 प्लस n कितना है आपका 3 3 मल्टीप्लाई x1 देखो कितना है आपका माइनस का 1 तो यहाँ जाएगा माइनस का 1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये तो रहा आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y देखो क्या आ जाएगा my2, m कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई y2 है आपका माइनस का 3 प्लस देखो n कितना है आपका, n है आपका 3 प्लस y1 है आपका 7 डिवाइड बाय देखो 2 प्लस 3 m प्लस 1 2 प्लस 3 बस। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू देखो 4 2 8 3 1 3 लेकिन माइनस का 3 अपॉन ये कितना जो आपका 5 कॉमा 3 2 माइनस का 6 प्लस 7 3 21 ये कितना जो आपका 5 8 माइनस 3 आपका 5 अपॉन 5 21 में से अगर आपका 6 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन 5, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर लो 5 1 5 3 तो यहाँ हो जाएगा आपका 1,3 तो लो P कितना आ गया आपका देखो पॉइंट P कितना आ गया आपका 1,3 तो ये हो गया आपका 1,3 क्या हो गया आपका 1,3, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। सिर्फ इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो अब सुनो A और B दिया था तो हमने P निकाला, ठीक है। A और B दिया तो हमने P निकाला, रेशो दिया तो हमने P निकाल दिया। अब A दिया है, P दिया है और रेशो दिया तो हम B भी निकाल सकते हैं। या तो क्वेश्चन देखो मैं कैसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। या तो A दिया है, P भी दिया है और B भी दिया है, अब बोलेंगे रेशो निकाल लो तो रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर सेकंड का गिवन है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो a:b। देखो सिमिलर फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी हम एक करेंगे, बाकी आप सेम टू सेम वो कर लेना, ठीक है। देखो क्या दिया आपका पी क्यू आपका एक जो लाइन है मान लेते हैं पी ए और ये आपका क्या है आपका क्यू। ए जो आपका पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है किसे पी क्यू को, कौन से रेशो में देखो आपका दिया है 2:1, 2:1, ठीक है। ए भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये रहा ए ये रहा बी। देखो पॉइंट पी कितना दिया आपका, पी दिया आपका -37, ए हमको फाइंड करना है एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। क्यू देखो कितना आपका 1, -4 जैसे हमने किया था वैसे करेंगे। लेकिन देखो अभी यहाँ पर देखो हमने वहाँ पर रेशो क्या लिया था m:n, अभी आपका ए और बी है तो ए और बी ले लो। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए x, y। देखो क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पर क्या लेते थे देखो mx2 प्लस nx1, अभी यहाँ पर a है तो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, जहाँ पर m था उसे रिप्लेस करेंगे a और b से, ठीक है। ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, इसे नाम दे दो चाहिए तो ये भी x y 1 1 2 2 लो। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं। a कितना है देखो आपका, a कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है देखो आपका, x2 आपका 1 प्लस b कितना है आपका 1 x1 कितना है आपका देखो, x1 कितना है आपका -3 a प्लस b 2 + 1 कॉमा ए देखो कितना आपका 2 y2 है आपका -4 प्लस b कितना है आपका 1 y1 आपका है 7 अपॉन a प्लस b तो 2 + 1
2 1 जा 2, 1 इंटू माइनस 3 आपका माइनस का 3, 2 प्लस 1 कितना हो जाए आपका 3। देखो 4 2 जा माइनस का 8 प्लस 7 1 जा आपका 7 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाए आपका 3। वैसे सॉल्व कर लो। यहाँ कितना हो जाए देखो, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन 3, 8 में 7 गया आपका माइनस का 1 अपॉन 3, तो माइनस का 1 अपॉन 3 और माइनस का 1 अपॉन 3, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट किसका आपका ए एक्स वाई, ठीक है। तो ये था आपका इसका आंसर, ठीक है। इसी की तरह आपके क्वेश्चन दिए आपके सेकंड और थर्ड सेम सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इसे करते ही, ठीक है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 3 क्या गिवन है आपका, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट टी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। देखो इस बार हमें रेशो फाइंड करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है क्या नहीं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर गिवन है, हमें वहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, रेशो। तो देखो लाइन देखो आपका क्या है, आपका पी और क्यू, ये रहा आपका पी और ये रहा आपका क्यू। टी क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है। देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपका, पी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -3 10, टी का भी कोऑर्डिनेट दिया है और क्यू का भी दिया है, ठीक है। m/n दिया नहीं है, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्यू कितना दिया है आपका 6 - 8, टी आपका जो दिया है आपका -1 6। चलो तो बाय यूजिंग आपका सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला कैसे लगता था आपका, टी एक्स वाई क्या होता था फॉर्मूला आपका, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। चलो वैल्यू डाल लेते हैं। देखो पॉइंट टी कितना दिया आपका -1 6, तो यहाँ हो जाए आपका -1, 6 कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। m कितना दिया हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस बार देखो वेरिएबल को पीछे लिखते हैं, नंबर को आगे लिखते हैं, ठीक है। देखो x2 कितना है, तो यहाँ नाम दे दो एक्स वाई, ठीक है। ये 1 1 2 2, ये तो हमारा एक्स वाई है। चलो देखो m एज इट इज लिखते, x2 कितना आपका, देखो x2 आपका कितना है आपका 6, तो ये हो गया 6 प्लस है तो प्लस, n नहीं पता, x1 कितना, देखो x1 कितना आपका -3, तो यहाँ -3 लिखने से चेक काम करते, इसे प्लस को हटाते डायरेक्ट लिखते -3 अपॉन m प्लस n हमें नहीं पता एज इट इज, ठीक है। ये देखो m का m एज इट इज कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं। y2 कितना आपका -8, तो -8, ठीक है, प्लस है तो प्लस, n कितना हमें नहीं पता, y1 है आपका 10, तो 10 अपॉन नीचे क्या आपका m प्लस n, ठीक है। अब बस कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट देखो आपका कितना दिया आपका -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके -1 के इक्वल, तो बस 6m - 3n 6m, या तो ऐसा कर लो -1 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 6m - 3n अपॉन m प्लस n, और 6 किसके इक्वल हो जाएगा, इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल, 6 आपका इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल -8m प्लस 10n अपॉन m प्लस n। अब सुनो दो इक्वेशन बन जाएंगे, अब आप किसी से भी सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व कर लो या तो इससे कर लो, दोनों से आपका यहाँ पर रेशो आ जाएगा, ठीक है। आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो मैं आपको यहाँ पर दोनों करके दिखाऊंगा और दोनों से आपका आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है। देखो m प्लस n अगर यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा, -1 इंटू m प्लस n, 6m माइनस का 3n, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू m माइनस का m, -1 इंटू n माइनस का n, 6m माइनस का 3n, ठीक है। चलो एक काम करते 6m को यहीं रखते, एक साइड m लाते और एक साइड n लाते, ठीक है। माइनस का m यहाँ पर आके आपका प्लस का m, माइनस का n आपका एज इट इज यहीं पे, माइनस का 3n यहाँ पर आके आपका प्लस का 3n में से अगर एक n गया तो बचा आपका 2n प्लस का 6, और एक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस था यहाँ पे आपका प्लस 6, और आपका एक कितना हो जाएगा 7m। हमें तो रेशो निकालना है m/n का मतलब ही क्या होता है m/n, यही तो हमें निकालना है। तो m ऊपर रहना चाहिए आपका और n नीचे, तो m आपका ऊपर है, n को नीचे बुला लो,
m ऊपर है, n को नीचे बुला लो, 2 यहीं था, 7 था, इसको यहाँ भेज दो, तो देखो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पर, m/n आ चुका है आपका 2:7। क्या हो गया, m आपका n आ चुका है 2/7 मीन्स 2:7, 2:7 लो। अब या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, देखो इससे भी कर लेते, देखो 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा m+n इक्वल टू माइनस का 8m प्लस का 10n, 6 × m 6m प्लस 6 × n 6n इक्वल टू माइनस का 8m प्लस हो जाएगा आपका 10n, m साथ कर लो और n साथ कर लो। ठीक है, अब ज़रा देखो ये हो जाएगा आपका 6m माइनस का 8m, यहाँ पर आके आपका प्लस का 8m, 10n एज इट इज़ प्लस का 6n, यहाँ पर आके माइनस का 6n, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14m, 10 में से 6 क्या तो आपका 4n, कितना हो जाएगा आपका 4n। ठीक है, हमें m ऊपर चाहिए और n नीचे चाहिए, तो m यही लिखो, इस n को नीचे बुला लो, यहाँ पर 4 यही लिखो, इस 14 को यहाँ भेज दो। देखो ये 4 और 14 कट जाएंगे 2 से, 2 2 जा 2 7 जा, देखो 2/7, यहाँ से भी कितना है आपका 2/7, 2/7 मीन्स m/n कितना आ गया आपका 2:7, 2:7 कितना हो गया आपका 2:7। ठीक है, तो दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, बस हो गया। ठीक है, देखो इसका मतलब देखो ये पता चल गया हमको, अगर मान लो रेशो अगर नहीं दिया है, याद रखो रेशो अगर आप याद रख लें, ठीक है, यह रेशो अगर नहीं दिया है और मान लो ये पॉइंट भी नहीं दिया है, हम -1 का यूज़ करेंगे तो पहले रेशो सॉल्व करेंगे, रेशो का हम लोग फाइंड करेंगे, फिर रेशो का यूज़ करके हम वापस क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे y। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दिया था आपका 6, तो 6, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसे करते रेस करते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 4 के गिवन है आपका, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड P आर दिया हुआ है। ठीक है, A और आपका P आपका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोल रहा क्या है, देखो आपका P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और AB आपका क्या है डायमीटर। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको खाली समझने की जरूरत है। ठीक है, मान लेते हमारा एक सर्कल है, ये रहा इनका सेंटर, ये रहा इनका डायमीटर। ठीक है, A और B आपका क्या है डायमीटर है, और P क्या आपके सेंटर में ही होगा। ठीक है, चलो A कितना दिया है, P कितना दिया है, B कितना दिया है, जरा देखो। अब जरा पहले खुद सोचो, P अगर इनके सेंटर में है तो ये आपका रेडियस, ये आपका रेडियस, देखो रेशो कितना हो जाएगा आपका, रेशो आपका आने वाला है 1:1, क्या आने वाला आपका 1:1। वो भी छोड़ दो, अगर आपको पता हो A अगर डायमीटर है तो देखो सेंटर कहाँ पर होगा, उस डायमीटर के एग्जैक्ट मिड पॉइंट में होगा। तो यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला की जगह आप यहाँ पर लगा सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला, क्या लगा सकते हो आप यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर A कितना गिवन है आपका, A जो आपका गिवन है आपका 2 - 3, ये गिवन है आपका 2, -3। P देखो कितना गिवन है आपका, P गिवन है आपका -2 0, इसे ले लेते हैं -2 0। B हमें गिवन है क्या, B हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। ठीक है, देखो चलो इसे में आते हैं x y। ठीक है, देखो ये हो गया आपका 1 1, ये तो मिड पॉइंट होगा, ये हो गया आपका यहाँ पर 2 2। चलो AB आपका क्या है डायमीटर, तो लिखेंगे AB इज ए डायमीटर, AB आपका क्या है डायमीटर, एंड पॉइंट P इज सेंटर ऑफ सर्कल। P अगर पॉइंट अगर हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, इसका मतलब AP और PB दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे देयरफॉर रेडियाई AP इक्वल टू रेडियस PB हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
जो पॉइंट पी है आपका क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आपका P है तो P ये हो जाएगा आपका x और y। मिड पॉइंट फार्मूला थोड़ा इजी है, ठीक है। क्या होता है देखो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, बस यही है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। वहाँ पर तो रेशो की जरूरत नहीं होती। देखो P कितना दिया है आपका -2 0, तो बस यहाँ दिया है, लिख लो, पॉइंट लिखेंगे -2, 0। अब देखो x1 प्लस x2, x1 कितना है आपका 2, x2 तो आपका गिवन नहीं है, तो 2 प्लस x2 अपन हो जाएगा 2, y1 प्लस y2, y1 आपका -3 प्लस y2 आपका गिवन नहीं है, एज इट इज ये हो जाएगा आपका 2। अब बस ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, कंपेयर कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपके -2 के इक्वल, तो -2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और देखो 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 इक्वल टू -3 प्लस y2 डिवाइड बाई आपका 2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो 2 से कितना हो जाएगा आपका -4, 2 2 4, 2 प्लस x2 क्या हो गया आपका 2 प्लस x2। ये 2 आपका यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यही कर लेते, देखो शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, देखो ये हो गया आपका -4 प्लस का 2, यहाँ पर आके आपका -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका x2, -4 -2 कितना जो आपका -6, तो लो x2 जो आपका आ चुका है -6, ठीक है। जरा y2 देख लो, ये 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 0 हो जाएगा आपका 0, तो 0 इक्वल टू -3 प्लस y2, ये -3 यहाँ पर आके आपका क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू y2, तो लो यहाँ तो y2 आ चुका है आपका +3। इसका मतलब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या हो जाएगा आपका x2 y2 जो आपका आने वाला है कितना आपका -6 एंड कितना हो जाएगा आपका +3, तो ये है आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पर लगाने से पहले आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि रेशो कितना हो जाएगा आपका 1:1, ठीक है। उससे अच्छा आपने ये लिख लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। देखो इसे करते रेस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है, आपका यहाँ पर फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B आल्सो फाइंड K। देखो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन आपका कि आपको यहाँ पर रेशो भी फाइंड करना होगा, देन आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। उसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपका यहाँ पर गिवन क्या है, आपका एक आपका लाइन है AB, ठीक है, एक आपका लाइन है AB, ठीक है। जो आपका पॉइंट है आपका जो P इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपका, P का जो कोऑर्डिनेट दिया है आपका यहाँ पर K एंड 7, A का दिया है आपका यहाँ पर कुछ 8 एंड 9, B का कितना दिया है देखो 1 एंड 2, रेशो आपका गिवन नहीं है तो हम मान लेंगे m रेशो n, ठीक है, m रेशो n। हमें रेशो भी फाइंड करना है और k भी फाइंड करना है। अब जरा खुद देखो, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया आपका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट दिया आपका 7, इस 7 का यूज़ करके हम पहले फाइंड करेंगे रेशो, देन रेशो का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे आपका x कोऑर्डिनेट मीन्स आपका k, ठीक है, दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो चलो बाय यूजिंग आपका सेक्शन फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा आपका P, पहले नाम देते देखो x y 1 1 2 2, ठीक है, कॉमा है। चलो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका P x y इक्वल टू, हम रेशो माने हमने m:n, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या आपका m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। आपको याद नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, y2 प्लस y1 लिख दो, ठीक है, m प्लस n लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो
पी का देखो कोऑर्डिनेट क्या दिया आपका के और 7, तो यहाँ लिख दो के, 7 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर m कितना है आपका, हमें फाइंड करना है एज इट इज x2 है आपका 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 प्लस, ठीक है। n देखो हमें नहीं पता एज इट इज, x1 कितना है देखो आपका, x1 है आपका 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 अपॉन m प्लस n एज इट इज, कॉमा m एज इट इज आपका y2 है आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस n एज इट इज y1 है आपका 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 m प्लस n एज इट इज। अब बस कंपेयर कर लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। k किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इक्वल x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल। देखो k किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू 1 आपका m प्लस 8n अपॉन हो जाएगा आपका m प्लस n, ठीक है। देखो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के, तो यहाँ लिखते हैं 7 इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n, ठीक है। देखो ये आपका गिवन है 7, लेकिन ये आपका गिवन नहीं है, के आपका गिवन नहीं, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 7 का यूज़ करके m और n का रेशो निकाल लेंगे, देन यहाँ पुट करेंगे और k भी आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ आपका डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई 7 इंटू m प्लस n 2m प्लस 9n, 7 इंटू m 7m प्लस 7 इंटू n 7n 2m प्लस 9n, 7m एज इट इज प्लस का 2m माइनस का 2m, 9n एज इट इज प्लस का 7n, यहाँ पर आके आपका माइनस का 7n, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 5m, 9 माइनस 7 आपका हो जाएगा आपका 2n। हमें रेशो निकालना है m इज टू n मीन्स m अपॉन n, तो m आपका ऊपर n आपका नीचे, m को यहीं रखो, नीचे n को बुला लो, 2 को यहीं रखो, 5 को यहाँ भेज दो, तो लो कितना है देखो आपका रेशो 2:5, कितना हो जाएगा आपका 2:5, तो लो, तो ये तो आ गया फर्स्ट रेशो आपका। इस रेशो को उठाओ, यहाँ पुट कर दो, आपका के आ जाएगा, ठीक है। तो के आपको निकालना है यहाँ पर, m कितना है आपका, m है आपका 2 प्लस 8, n कितना देखो आपका, n है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 5, m प्लस n है क्या आपका देखो 2 प्लस 5 ओके। अब एक बात जरा सुनना, ठीक है, याद रखना कभी भी ये जो हमारा जो रेशो होता है, ठीक है, हम कभी डायरेक्ट पुट नहीं करते। ये जो आपका जो रेशो होता है आप कभी यहाँ पर इससे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। रीज़न उसका ये रेशो है, आपको कोई ना कोई वेरिएबल मान के पुट करना होता है, ठीक है। जैसे अगर 2 है तो हम 2p और 5p पुट करेंगे, ठीक है। आप किसी भी रेशो को डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको वेरिएबल मान के पुट करना होता है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यों पुट करें उसका भी रीज़न है, ठीक है। उसका रीज़न देखो क्या है आपका, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या हो जाता है कैंसिल, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल क्या हो जाते हैं कैंसिल। इसी रीज़न की वजह से हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 8 फायदा हो जाएगा 40, 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7, के इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7 6 जा 7 6 जा 42, 7 से बेचा, ठीक है। के देखो कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6। हमें यही तो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था पहले रेशो, तो 2:5, देन आपका के कितना आ गया आपका यहाँ पर 6। तो पहला स्टेप क्या था, हमने इतना लिखा, इसका यूज़ करके रेशो, इस रेशो का यूज़ करके यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया अपने के, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसे करते रेस करते आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 6 का गिवन है आपका यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, आपका पॉइंट का यहाँ पर कुछ नाम दिया नहीं, ठीक है, 22,20 और कोऑर्डिनेट दिया आपका 0,16, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते कोई भी नाम, ठीक है। चलो ये रहा आपका P और ये रहा आपका K, लाइन आपका P और K का आपका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर A, ठीक है। PK का आपका जो मिड पॉइंट है वो आपका क्या है आपका A। तो हमें क्या बताना है, इस A का कोऑर्डिनेट बताना है, मीन्स x, y बताना है। P आपका गिवन है, K आपका गिवन है, ठीक है। देखो P कितना गिवन है आपका, P आपका जो गिवन है 2 22 और 20, ये आपका जो गिवन है
वो है आपका यहाँ पर 0.16 0,16। चलो लिखेंगे पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी के बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या हो जाएगा देखो आपका, इसे नाम दे देंगे एक्स वाई 1 1 2 2, ठीक है। लो बाय यूजिंग आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, हमें निकालना है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, ठीक है, या तो सिर्फ एक्स और वाई लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखो क्या होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x1 प्लस x2। जरा देखो x1 कितना है 22, x2 कितना है आपका 0, तो 22 प्लस 0 नीचे हो जाएगा आपका 2, y1 आपका है 20, y2 कितना आपका 16, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस 0 22 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा देखो आपका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 20 का हाफ 10, 16 का हाफ आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो 20 प्लस 16 हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाई 2, ठीक। 22 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 11 और 36 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 18। तो लो पॉइंट आ चुका है आपका एक्स कॉमा वाई, तो लिखेंगे ए हो गया आपका एक्स कॉमा वाई 11,18, तो ये हो जाएगा आपका 11,18, कितना हो जाएगा आपका 11,18, ठीक है। तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन आपका ये 6 एंड। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।